साइबर ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ज्यादा मुनाफे का लालच और कुछ गलतियां लोगों को भारी पड़ जा रही है। नोएडा में 5 करोड़ 60 लाख की ठगी करने वाले 2 छात्रों को पुलिस ने धर दबोचा, तो बिजनौर में ऑनलाइन आय शादी के कार्ड के जरिए कई लोगों के खाते खाली हो गए। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे को भी साइबर ठगों ने शिकार बना लिया। व्हाट्सएप ग्रुप में फंसाया, 5 करोड़ 60 लाख उड़ाया। शादी का कार्ड साइबर अपराध का नया हथियार। साइबर फ्रॉड से कैसे बचें, क्या है समाधान? दिनों दिन बढ़ती डिजिटल निर्भरता लोगों के लिए चुनौती भी बनती जा रही है। आज के दौर में शायद ही ऐसा कोई काम हो जो ऑनलाइन ना हो रहा हो। बैंकिंग, पढ़ाई, दवाई, बिजनेस, लगभग हर काम ऑनलाइन है। जहां तकनीक ने हमारी दैनिक गतिविधियों को सहूलियत दी है, तो साथ ही नई नई चुनौतियां भी, जो कि है साइबर अपराध। आए दिन डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम की घटनाएं सामने आती रहती हैं। लोग ठगों के झांसे में आकर लाखों करोड़ों तक पल भर में लुटवा दे रही हैं। कब एक गलती भारी पड़ जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन बढ़ते अपराधों को लेकर कार्रवाई भी जारी है। नोएडा में 5 करोड़ 60 लाख की ठगी करने वाले 2 छात्रों को पुलिस ने धर दबोचा है, तो बिजनौर में ऑनलाइन आए शादी के कार्ड के जरिए कई लोगों के खाते खाली हो गए। नोएडा में रहने वाली एक महिला को ट्रेडिंग के में मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मेरठ के रहने वाले साहिब और नीरज नाम के दोनों आरोपी साइबर ठगों को अपने बैंक खाते किराए पर उपलब्ध कराया करते थे और उसकी एवज में 20% कमीशन लिया करते थे। आरोपियों के खिलाफ 22 शिकायतें अलग अलग राज्यों में भी दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा में साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए मेरठ के 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने नोएडा की एक महिला से निवेश के नाम पर 5 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी में अहम भूमिका निभाई थी। दोनों आरोपियों के बैंक खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर की गई थी। आखिर क्या है पूरा मामला? 30 अक्टूबर को नोएडा की एक महिला ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए अज्ञात व्यक्ति ने उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा और फिर ग्रुप में कथित साइबर एक्सपर्ट रोजाना शेयर, IPO और अन्य निवेशों को लेकर सलाह देता था। पहले छोटे छोटे मुनाफे दिखाकर भरोसा जमाया गया, फिर महिला से अलग अलग खातों में कुल 5 करोड़ 60 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। इन दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि जिन साइबर जालसाजों द्वारा ट्रेडिंग के नाम पर मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर महिला के साथ 5 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी की गई थी, उनकी डिटेल्स, उनके पते के बारे में भी पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है ताकि आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके। और दोनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके बैंक खातों से जुड़ी जो डिटेल है उनको भी खंगाला जा रहा है। अभी तक ये आरोपी करोड़ों रुपए जो ठगी के पैसे थे वो अपने बैंक खातों में ट्रांसफ़र करा चुके हैं। बैंक खातों में ट्रांसफ़र कराने के बाद 20% कमीशन लेकर साइबर ठगों तक उस पैसे को पहुंचाया जाता था। जानकारी ये भी सामने आई है कि इस पूरे मामले में हवाला का नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है। बैंक खातों से कैश में पैसे निकालकर हवाला के जरिए जो साइबर ठग हैं उन तक पहुंचाए जाते थे। फिलहाल इनसे जुड़ी जो जानकारी पुलिस को मिली है उसके बाद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द ही संभव मानी जा रही है। वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि ये लोग कमीशन के लिए साइबर अपराधियों को खाते उपलब्ध कराते थे। जांच में पता चला कि ठगी की रकम मेरठ के साहब सिंह और नीरज कुमार के खातों में आई थी। साहब सिंह के खाते में 65.27 लाख रुपए आए और उसके खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों से 22 शिकायतें भी दर्ज मिली। कुछ समय पूर्व थाना साइबर क्राइम गौतम बुद्ध नगर में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़िता के साथ इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी की गई थी। उपरोक्त अभियोग के संबंध में आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कमीशन के लिए अपने खातों में धनराशि प्राप्त की थी। दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। इसके अलावा साइबर ठगों ने शादी के सीजन में कार्ड को भी नया साइबर क्राइम का हथियार बना डाला है, जिसमें किसी मित्र का नाम शादी का कार्ड पर बना होता है और अंदर होती है APK फाइल, जिसके जरिए सबसे पहले आपके व्हाट्सएप को हैक किया जाता है और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट को खोखला कर दिया जाता है। बिजनौर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। सिर्फ पिछले 1 महीने में साइबर थाने में ऐसी कई शिकायतें दर्ज हुई हैं, जहां APK फाइल के रूप में आए नकली निमंत्रण कार्ड पर क्लिक करते ही लोगों के बैंक खाते साफ हो गए।
एक कार्ड आया था मेरे फ़ोन पर जी। उस कार्ड में जो मैंने कहा भाई हो सके शादी का कार्ड हो जी, तो मैं उसे जैसे जैसे डिमांड करता रहा मैं उसे ओके करता रहा जी। उसके बाद मेरा फ़ोन हैंग कर लिया गया जी, और इस तरह से मेरे पैसे ये निकाल जी, मेरा कंट्रोल ख़त्म कर दिया फ़ोन से उन्होंने। लगातार ऐसे बढ़ते अपराधों को लेकर लोगों से अलर्ट रहने की अपील भी की जा रही है। लोगों से अनजान लिंक, फाइल या निमंत्रण कार्ड न खोलने और किसी भी हालत में एपीके फाइल डाउनलोड न करने से बचने को कहा जा रहा है। जनपद बिजनौर में हाल के दिनों में कुछ घटनाएं इस तरह की घटित हुई हैं, जिनका संज्ञान लेते हुए मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, जाँच की जा रही है। और इस संबंध में अवगत कराना है कि एपीके फाइल एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज है जिसको हैकरों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। वो आपके विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आपके पास डाटा फाइल भेजी जाती है, जिसपे जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तत्काल आपका जो व्यक्तिगत जानकारी है वो हैकर तक पहुंच जाती है, और हैकर द्वारा इन जानकारियों के माध्यम से आसानी से आपके बैंक खातों से धनराशि का धोखाधड़ी की जाती है। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप इस तरह की फाइलों को डाउनलोड करने से बचें, और अगर आप डाउनलोड करते हैं तो जो अधिकृत वेबसाइट हैं, जो अधिकृत साइटें हैं, उनके माध्यम से ही इस पे आप इसे डाउनलोड करें। साइबर फ्रॉड को लेकर आलम यह है कि आम लोगों को तो छोड़िए, बड़ी प्रोफाइल के लोग भी इसके शिकार बन रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद के बेटे के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। मंत्री के बेटे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके खाते से कई बार पैसे दूसरे के खाते में ट्रांसफर हो जा रहे हैं। जब भी कोई पार्टी फंड या फीस आती है वो दूसरे खाते में चली जाती है। शाहपुर थाना क्षेत्र निवासी डॉक्टर संजय निषाद वर्तमान में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। इनके बड़े बेटे अमित निषाद होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। शनिवार की सुबह उन्होंने शाहपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पिछले कई महीनों से उनके खाते से रुपए दूसरे के खाते पर ट्रांसफर हो रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि फ्रॉड करने वाले शख्स का नाम सबरीन अली है। वहीं पुलिस आईटी सेल की मदद से आरोपी की तलाश में भी जुट गई है। अपराधी दिनों दिन नई ट्रिक यूज कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ सावधानियां बरतते हुए इनका शिकार होने से बच सकते हैं। जैसे कि अज्ञात फाइलों और लिंक को खोलने से बचें, केवल आधिकारिक ऐप स्टोर का ही यूज करें, अनजान व्यक्ति को ओटीपी पासवर्ड शेयर करने से बचें, अनजान कॉल पर आंख मूंद कर भरोसा करने से भी बचें। घटना होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रिपोर्ट दर्ज कराएं। इस समय पर क्या करना चाहिए, क्या क्या ऐसी चीजें हमें दिमाग में रखनी चाहिए जिससे हम बच सके। पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ बात इस साइबर क्राइम की नहीं है, आने वाले समय में जो भी साइबर क्राइम आएंगे क्या क्या चीजें हैं जो हम दिमाग में रख सकते हैं। पहला, आपको कभी भी कोई भी, चाहे वो आपका दोस्त बोले, आपके रिश्तेदार बोले, अपने नंबर से बोले, किसी और के नंबर से बोले, जब भी ओटीपी के लेन देन की बात आए, जब भी रैंडम लिंक जो उसको क्लिक करने की बात आए, तब सतर्क हो जाइए। पहला। दूसरा, एपीके फाइल्स, जैसा कि इस केस में हमने बताया, एपीके फाइल्स बहुत ही घातक हैं और साइबर क्रिमिनल्स इसका इस्तेमाल करते हैं अलग अलग जरियों से। इस वक्त शादी के उससे इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले समय में कुछ और करेंगे, लेकिन एपीके फाइल जैसे ही आपको दिखे, आपको सतर्क हो जाना है कि उस पर हमें क्लिक नहीं करना। तीसरा, आपको सरकार की तरफ से आप मान लीजिए सरकार की कोई बॉडी से फोन आ रहा है, कुछ आ रहा है, और कोई आपको बोलता है कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए, अपनी पर्सनल डिटेल्स व्हाट्सएप पे सेंड करिए, ऐसा नहीं चलता। सरकार की कोई भी बॉडी ऐसा नहीं करती है। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, आप ये बात जान लीजिए कि साइबर क्रिमिनल्स बहुत ही शातिर होते हैं। आज अगर आपको ये जैसे हमने बात की है, ये साइबर क्राइम जो कि शादी वाला है, इससे आप बच भी जाएं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आने वाले समय में भी आप बचेंगे। ज्यादा से ज्यादा जागरूकता होनी चाहिए और पर्सनल लेवल पे ही आपकी जिम्मेदारी है कि आप समझें, चीजों को जानें, अपने आसपास बेसिक नॉलेज रखें कि आपके आसपास कौन से साइबर क्राइम आजकल हो रहे हैं, जिससे आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। स्कैमर आमतौर पर लिंक की जगह एपीके या जिप फाइल भेजते हैं। यदि फाइल का एक्सटेंशन .apk है तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें और ना ही उस पर क्लिक करें। एपीके फाइलें एंड्रॉयड ऐप्स में होती हैं जो आपके फ़ोन में वायरस इंस्टॉल कर सकती हैं। किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से भी बचें। अगर लिंक में HTTPS नहीं है या URL अजीब लग रहा है तो उससे भी बचें। किसी भी डिजिटल निमंत्रण, निमंत्रण पर क्लिक करने या उसे डाउनलोड करने से पहले यह जरूर जांच लें कि वह किसने भेजा है। साथ ही धोखाधड़ी की जानकारी मिलते ही तुरंत अपने बैंक या वॉलेट कंपनी को सूचित करें और अपने खाते को ब्लॉक करवाएं। हमेशा गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर जैसे अधिकृत स्टोर से ही ऐप्स डाउनलोड करें।
अगर आप साइबर अपराध का शिकार होते हैं तो राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके या राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत जरूर दर्ज कराएं। बहरहाल बढ़ती तकनीक निर्भरता साइबर क्राइम को लेकर नई चुनौती जरूर बन चुकी है, लेकिन हमें इसको लेकर अलर्ट रहने की खास जरूरत भी है। टीम न्यूज स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।